पुख्तून, जिन्हें पठान भी कहा जाता है, एक शानदार और कदीम कौम है जिसकी तारीख हजारों साल पर महीत है। उनकी खें अन्य अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दुश्वार गुजार इलाकों में फैली हुई है। जवान के हौसले और लाजवाल जज्बे का सबूत है। यह वीडियो पुख्तूनों कैदलकश तारीख में गहराई से उतरती है, कदीम जमाने से लेकर आज तक के इनके सफर की खोज करती है। वक्त के धंधलकों से लेकर सल्तनतों के अरूज तक पुख्तूनों ने खते पर एक अनमिट निशान छोड़ा है। इनकी एनीजिंग जो बादशाहों, सख्त आजादी और गैरत के गहरे असूल पश्तूनुली की है। वक्त के सफर में हमारे साथ शामिल हों, पुख्तूनों की दिलचस्प तारीख और उनके लाजवाल वर्से को दरियाफ्त करते हुए। पुख्तूनों की असल की राजों में लिपटी हुई है। मुख्तलिफ नजरियातान के निस्ब को खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ माहरीन नकदीम आरियाई कबाइल से ताल्लुक का ख्याल पेश करते हैं, जबकि दूसरे साका या हेफ्थलाइट लोगों से रवाबत का अंदेह देते हैं। तारीखी दस्तावेज़ातान के माजी की झलकियां पेश करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ नामों से मौसूम करती हैं, जैसे कि खामनशी सल्तनत के दौरान पाकिस्तान। बुद्ध हमतक भयान की सरजमीन पर परवान चढ़ा कदीम खानकाहों और स्तूपों के आसार को एक गुजरे हुए दौर के खामोश गवाहों के तौर पर छोड़ गया। पुख्तून तहजीबों के संगम पर वाक़या एक खते में आबादत है, सल्तनतों के अरूज उज़्वाल के गवाह थे। इनकी इब्तदाई तारीख फातहीना व ताजरों की नकलो हरकत से जुड़ी हुई है, जिसने इनकी शनाख्ता व तकदीर को तश्कील दिया। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद ने पुख्तून तारीख में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। उन्होंने नए मजहब को अपनाया, जवान की थकाफता व तर्ज जिंदगी में गहराई से सरायत कर गया। जैसे जैसे इस्लामी फतूहात पूरे खिते में फैलें, पुख्तूनों के ज़मीने मुख्तलिफ मुस्लिम सल्तनतों का हिस्सा बन गए, जिनमें गजनवी, गौरिया और मुगल शामिल हैं। पुख्तूनों ने इन सल्तनतों में अहम किरदार अदा किए, सिपाहियों, मुंतज़मीना और यहाँ तक के हुक्मरानों के तौर पर खिदमात अंजाम दें। इनकी जंगीम हारता और तज़वीरात या हमीत ने उन्हें कीमत या इत्तेहादिया और ज़बरदस्त दुश्मन बना दिया। इस्लाम के अपनाने ने पुख्तूनों के लिए एक नए दौर का आगाज किया, उन्हें वसीयत इस्लामी दुनिया से जोड़ा और उनके समाजी और सियासी ढांचे पर असरअंदाज हुआ। मुगल सल्तनत, जिसने हिंदुस्तानी बरसगीर के बेशतर हिस्से पर हुकूमत की, को पुख्तूनों की तरफ से इत्तेहाद और मज़ाहमत दोनों का सामना करना पड़ा। जबकि कुछ पुख्तून कबाइल ने मुगलत खत से वफादारी का अहद किया, दूसरों ने अपनी आज़ादी का भरपूर दफा किया। इस दौर से उभरने वालिया एक काबिल जिक्र शख्सियत शेर शाह सूरी थी, एक पुख्तून हुक्मरान जिसने मुगलत सल्तनत को ललकारा। इसने मुगलों को शिकस्त दी और शुमाली हिंदुस्तान में एक कलील मदती सल्तनत कायम की, जवाब ने मौसर इंतजामी और फौजी असलाहात के लिए मशहूर थी। मुगल दौर तावन और तनाज़ा दोनों का दौर था, जिसने पुख्तूनों और मशरक में ताकतवर सल्तनत के दरमियान ताल्लुकात को तश्कील दिया। पुख्तूनों की आज़ादाना सोचावट जंगीर वायात कसर मुगल हिकाम से झड़पों का बायस बनती थी, जो बैरूनी कंट्रोल के खिलाफान के गैर मुतज़लज़िल आज़मबू ज़ाहिर करती थीं। 18वीं सदी में दरानी सल्तनत का रोजी खा गया, जिसने पुख्तून तारीख में एक सुनहरी दौर का निशान लगाया। अहमद शाह दुरानी, एक दलकशावर माहिर फौजी ने सल्तनत की बुनियाद रखी, पुख्तून कबाइल को मुत्तहिद किया और एक ओसी सल्तनत कायम की। दुरानी सल्तनत, जिसका मरकज जदीद अफगानिस्तान में था, मशरकी फारस से शमाल मगरबी हिंदुस्तान तक फैली हुई थी, जिसमें मुतनुआ आबादिया और वसी इलाके शामिल थे। अहमद शाह दुरानी, जिन्हें अफगानिस्तान का बाप कहा जाता है, इनकी क़ियादत, फौजी कामयाबियों और पुख्तूना इत्तेहाद में इनकी खिदमात के लिए इनका एहतराम किया जाता है। दुरानी दौर खुशहाली, इलाकायत और सकाफती अरोज का ज़माना था। सल्तनत का वर्सा आज भी पुख्तूनों को मुतासर करता है। इनके माजी के शानोशू कितावर इत्तेहाद और खुद मुख्तारी की अहमियत की याद दिलाता है। 19वीं सदी पुख्तूनों के लिए नए चैलेंज लेकर आई, जैसे बरतानवी सल्तनत ने जनूबी एशिया में अपना असर व रसूख बढ़ाया। पुख्तूनों का मरकजी इलाका बरतानवी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियाना एक सरहदी इलाका बन गया, जिसके नतीजे में एंग्लो अफगान जंगों के नाम से जाने वाले तनाज़ात का सिलसिला शुरू हुआ। पुख्तून
जो शदीद आज़ादा और गैर मुल्कियत सल्तनत के खिलाफ मज़ाहमत है, ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक पर अज़म जदोजहद कियान की मज़ाहमत ने मुख्तलिफ शिकलें इख्तियार की, मुसल्लह बगावतों से लेकर सियासी तहरीकों तक का सदूर में अभरने वालिया ये एक नुमायां शख्सियत खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी की तालीमात से मुतासिर होकर अदम तशद्दुद के जरिए पख्तून हकूक़ और आज़ादी की वकालत की। बरतानवी राज के दौर ने पख्तून माशरे पर एक देर पासर छोड़ा, उनकी सियासी शूर को तश्कील दिया और खुद मुख्तारी के लिए इनकी आमिंगों को हवा दी। 20वीं सदी ने बरतानवी या नंदोस्तान की तकसीम देखी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क़याम अमल में आया। पुख्तून अक्सरियती इलाकों को दूनी कायम होने वाली कौमों के दरमियान तकसीम किया गया। डिविडेंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद की निशानदही करती है। पाकिस्तान में पुख्तून दूसरा सबसे बड़ा नस्ली गिरोह बन गया, मुल्क के सियासत, फौजा और मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में पुख्तून गालिबन नस्ली गिरोह है, मुल्क की सियासी सूरत हाल को तश्कील देते रहे। पुख्तूनों को जदीद दौर में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिनमें सियासी आदम इस्तेहकाम, तनाज़ा और माशी मुश्किलात शामिल हैं। ताहम उन्होंने अपने मुतल्लिक़ा मालिक में बेनमायां किरदार अदा किया है, मुख्तलिफ शाबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और अमन, तरक्की और अपने सकाफती विरसे के तहफ़्ज़ के लिए कोशां हैं। पुख्तून सकाफताइक मुतहर्रिक तान हबाना है, जो कदीम रवायात, गैरत के मजबूत असूल और अपनी ज़मीनावर ज़बान से गहरी मोहब्बत से बना है। पश्तून वली गैर तहरीरी अखलाकी ज़ाबित हजवान की ज़िंदगियों को चलाता है, मेहमान नवाजी, बहादुरी, गैरत और बदले पर जोर देता है। पुख्तून अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, मेहमानों का खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं और उन्हें अपने खाने और रहाइश का बेहतरीन हिस्सा पेश करते हैं। कामुसिकिया व रक्सान की थकाफती शनाख्त का एक काटू टांग है, जवान की तारीख, इक़दार और अमंगों की अक्कासी करता है। इतन एक रवायती कस जो बड़े जो शुखरुश से पेश किया जाता है, पुख्तूना तहादा और जज्बे की अलामत है। अपनी तारीख में कई चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद पुख्तूनों ने अपने सकाफती वर्से को महफूज रखा है, अपनी रवायात और इक़दार को उनसेल्दर नस्ल मुंतकिल किया है। पुख्तूनों की तारीखान के हौसले, मुवाफ़क़ता और गैर मुतज़लज़ल जज्बे का सबूत है। उनकी कदीम असल से लेकर आज़ादी की जदोजहद और जदीद दुनिया में इनकी खदमात तक पुख्तूनों ने इस ख़ते और से आगे एक अनमट निशान छोड़ा है। इनकी के अनी बहादुरी, गैरत और अपनी ज़मीना और सकाफत से गहरे ताल्लुक़ की है। जैसे जैसे वह 21वीं सदी की पेचीदगियों से गुजरते हैं, पुख्तूनामन इस्तेहकाम और अपनी मनफरद शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां, इनकावर सहाने वाली इंसलों के लिए एक आलहाम का काम करता है, जो हमें लचक की अहमियत, इत्तेहाद की ताकत और सकाफती वर्से के लाज़वाल ताकत की याद दिलाता है। पुख्तूनों की कहानियाँ भी ख़त्म नहीं हुई है,